इससे पहले हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज पढ़ी थी ट्रायंगल बेसिस पे। अब उनके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि गिवन फिगर में क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ 10p माइनस cot r। ये हमें फिगर दे रखा है, इसमें ये हमारा परपेंडिकुलर दे रखा है वैल्यू और ये हाइपोटेन्यूस है। अभी हमें बेस निकालना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगाएंगे, तब जाके हमें ये बेस फाइंड हो जाएगा। तो बेस इज इक्वल टू क्या है, रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, मतलब b इज इक्वल टू h क्या है हमारा 12, ठीक है, सॉरी 13h है और परपेंडिकुलर क्या है 12। तो ये स्क्वायर हम जब करेंगे तो 169 इसका आ जाएगा और ये आ जाएगा 144 स्क्वायर करने पर। इसको जब हम माइनस करेंगे तो रूट 25 आ जाएगा और रूट 25 होता है 5 का स्क्वायर। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 10p की वैल्यू हमें फाइंड करना होगी। 10p जो 10 होता है उसकी आइडेंटिटी होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पे हमें एंगल p की बात कर रहे हैं, तो एंगल p के सामने ये जो है ये वाला होगा परपेंडिकुलर। एंगल के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर होती है और एंगल के नीचे वाली होती है बेस, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू 10p हमारा जो है वो परपेंडिकुलर क्या है, p के एंगल के अकॉर्डिंग ये है, और जो हमने ये निकाल दिया है पाइथागोरस प्रॉपर्टी से 5, तो 5 हमारा परपेंडिकुलर आ जाएगा और इस एंगल के नीचे वाला ये हो जाएगा बेस। तो परपेंडिकुलर की जगह 5 और बेस की जगह 12। तो ऐसे हमारा 10p की वैल्यू 5/12 आ गई। क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें cot r भी चाहिए होगा, तो अब हम cot r की बात करेंगे। cot की आइडेंटिटी होती है ट्रायंगल बेस पे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एंगल r की बात हो रही है, तो एंगल के सामने अब यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और हमारा एंगल के नीचे वाला हो जाएगा बेस। ये एंगल r की बात हो रही है, तो cot r के लिए बेस जो होगा वो हमारा होगा 5, ठीक है, और जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा 12। तो यहाँ पे हमने 5/12 रख दिया है परपेंडिकुलर और बेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इससे हमारी cot r और 5/12 वैल्यू आ गई। अब हमारे पास दोनों वैल्यूज फाइंड हो गई हैं 10p और cot r की, तो वही 10p और cot r की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, ठीक है। 10p की जगह हम रखेंगे 5/12, तो 10p की जगह हम 5/12 रख देते हैं और cot r की जगह हम ये वाली वैल्यू रखेंगे, ये माइनस लगाया 5/12। अब देखिए, चाहे तो हम डायरेक्टली कट कर सकते हैं, तो हमारा डायरेक्टली 0 आ जाएगा, बट अगर हम एलसीएम लेके 12 करें तो 5 - 5 हो जाएगा, ये 0/12 मतलब 12 आ जाएगा। वैसे डायरेक्टली भी आप कर सकते हो कि 5/12 - 5/12 सेम है, जस्ट लाइक 1 - 1 = 0 होता है, ऐसे ही ये सेम है, ठीक है। तो हमारी ये 10p माइनस cot r की वैल्यू 0 फाइंड हो चुकी है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, उसमें ये कह रहा है कि साइन a 3/4 दे रखा है, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है cos a और tan a की। दोस्तों साइन a जो है वो 3/4 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल ही बनाएंगे, वो भी राइट एंगल का, ठीक है। बात यहाँ पे हम मान ले रहे हैं ये वाला एंगल क्या है a, और ये तो 90 डिग्री होगा ही, ठीक है। ये a हो गया, सपोज ये b है और ये हमारा c है, सपोज करके, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में जो साइन होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, मतलब 3/4 के आगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस हम रख देंगे। तो परपेंडिकुलर की जगह पे 3 है, तो यहाँ 3 हो गया, और हाइपोटेन्यूस के सामने क्या है 4 है, तो ये 4 हो गया। अब हमें कोई भी वैल्यू सॉल्व करने के लिए हमें ये चाहिए होगा बेस, ठीक है। तो फिर हम बाय PP मतलब पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगाएंगे, हमें बेस चाहिए। बेस के लिए फॉर्मूला मैंने पहले ही बताया कि b इक्वल टू रूट हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस की जगह हम क्या रख देंगे 4 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस ये 3 का स्क्वायर, ये 3 परपेंडिकुलर है तो 3 का स्क्वायर हम रख देंगे। तो यहाँ पे b इक्वल टू हमारा जो है वो 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। तो 16 - 9 इक्वल टू रूट 7 आ जाएगा। तो बेस हमने रूट 7 निकाला है, मतलब बेस क्या हो गया हमारा रूट 7। तो अब हम ये cos a की वैल्यू हम फाइंड करने वाले हैं।
कॉस की आइडेंटिटी के लिए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो एंगल ए की बात हो रही है तो सीधे सीधे क्या होगा, यही बेस हो जाएगा और यही हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो बेस हमारा है √7 और हाइपोटेनियस हमारा 4 है। कॉस ए क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब कॉस एंगल ए पर हमारा बेस जो है वो √7 आ जाएगा जैसे कि हमने अभी निकाला है, और जो हाइपोटेनियस है वो 4 आ जाएगा। तो एक हमारी ये वैल्यू सॉल्व हो गई है। दूसरी वैल्यू हमें tan A की चाहिए है। इसमें भी एंगल A की ही बात हो रही है, और tan के लिए आइडेंटिटी जो होती है वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर 3 है और अपॉन में बेस √7 रख दिया जाएगा। तो tan A की वैल्यू जो है वो 3/√7 हो। तो tan A जो है वो परपेंडिकुलर की जगह हम रख देंगे 3 और बेस की जगह रख देंगे √7।